आज है नए वीक का पहला दिन और मंडे नाइट आ चुकी है और प्राइस भी बिटकॉइन के नीचे आ चुके हैं। जी हाँ, $66,800 पे आ गए थे और एक गेम फिर से कर दिया बिटकॉइन ने। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे $66,800 से $64,500 तक आ गए हैं और अच्छा खासा ड्रॉप है, $2,200 का ड्रॉप है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो क्यों आया है? क्योंकि एक सबसे बड़ी खुशखबरी आई, ईटीएफ अप्रूवल मिले हमको हांगकांग के अंदर। ठीक है, तो गुड न्यूज़ है और गुड न्यूज़ के बाद क्या होता है, गेम नीचे की तरफ होता है और वही हुआ है। 64,500 के लेवल है और कहाँ तक लो लगाया अगर हम देखें 63,700 तक के लो लगाए हैं। तो पहला दिन है। ठीक है, अभी भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो डंप वाले सिनेरियोज हैं उन्हीं को ही कंप्लीट कर रहा है, लेकिन उम्मीद है जल्दी कुछ बड़ा हो सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, वो डंप भी हो सकता है, पंप भी हो सकता है और 4 दिन का टाइम रह चुका है बिटकॉइन की हाल्विंग में। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये गेम चलेंगे और चलते रहेंगे जब तक हाल्विंग नहीं आती, हाल्विंग नहीं होती तब तक पंप डंप चलता रहेगा, लिक्विडेशंस होते रहेंगे। कितने लिक्विडेशन हुए वही बात करेंगे। तो अभी $66,000 के हाई लगा के वापस नीचे आ गए हैं, 64,600 पे इस टाइम पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कोर के बारे में। कोर सबको याद होगा, अभी रिसेंटली कोर ने $4 तक के हाई लगाए थे, लेकिन प्राइस वहाँ से गिरा, मार्केट में करेक्शन आया, बिटकॉइन फॉल हुआ, उसके साथ साथ प्राइस $1.3 तक चला गया था कोर का। अभी $2.5 तक वापस आ गए हैं और 100% तक ऑलमोस्ट कीमतें कोर की बढ़ गई हैं। 100% तक कीमतों में उछाल है कोर के और कोर आज का टॉप गेनर है। अगर हम थोड़ा वीकली चार्ट पे चले, ये है वीकली चार्ट। मंथली चार्ट पे चलोगे, अगर आप देखो कहाँ तक हाई लगाया, $4 के हाई लगा के वापस नीचे आ गया और कहाँ तक नीचे आया, काफ़ी नीचे आया। और अब जो सिचुएशन है फिर से ट्रैक पे आती हुई दिख रही है, क्योंकि $4.3 लगाने के बाद $1.8 तक के लेवल आए और वापस $2.4 पे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ओम मंत्र के बारे में। प्राइस ओम मंत्र के भी आज अच्छे खासे सर्ज हुए हैं और काफ़ी अच्छा खासा ड्रॉप आ गया था, $0.64 तक आ गए थे $1 का हाई लगाने के बाद। अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम, $1.04 के हाई लगाए और वापस नीचे गिरे, क्योंकि बिटकॉइन ने 3 दिन अच्छे गेम किए और वापस आ गए हैं $0.86 पे। तो अगर हम देखें लो लेवल क्या है, 0.64 से 0.88 तक लेवल वापस आया ओम मंत्र के और 30% कीमतें ओम मंत्र की बढ़ गई। तो आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो कोर 77% के साथ ऊपर है टॉप पे। ओ के प्राइस भी 50% तक बढ़े हैं, 50-60 तक, अभी 44% चल रहा है। ओम मंत्र 30%, ANT 25%, ONT 21%, AI डोज है 19%, ओंडू है 18%, सुपर है 18%। तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैक पे ज़रूर आया और फिर से वॉलेटिलिटी दिख रही है बिटकॉइन के प्राइस। तो सबसे पहला अपडेट आ रहा है लाइट कॉइन की तरफ से। लाइट कॉइन की वैसे तो हाल्विंग अगस्त 2023 में ही हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे क्या अपडेट है, दैट्स राइट, द लाइट कॉइन हाल्विंग इज जस्ट 1200 डेज अवे, जो नेक्स्ट हाल्विंग है, और ऑन शेड्यूल फॉर जुलाई 2027। तो अगली लाइट कॉइन की हाल्विंग 2027 में आएगी। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है और लाइट कॉइन ब्लॉक रिवॉर्ड हाल्विंग काउंटडाउन है ना, 1200 दिन पड़े हैं, बहुत लंबा टाइम है अभी तो। और पहले तो इस हाल्विंग का रिजल्ट दिखना ज़रूरी है, लेकिन हाल्विंग, अगली हाल्विंग का भी यहाँ पे अपडेट किया जा रहा है लाइट कॉइन की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वेल की तरफ से। ए वेल एक्यूमुलेटेड 244 BTC बिटकॉइन $16 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस अगेन आफ्टर द मार्केट ड्रॉप। और ये थर्ड टाइम मार्केट ड्रॉप होने पे जो है, दिस इज़ हिज थर्ड टाइम एक्यूमुलेटिंग BTC। जब देखो ऐसी भी वेल्स हैं जब मार्केट गिर रहा है तो बिटकॉइन को खरीद रही हैं। ही हैज़ एक्यूमुलेटेड ए टोटल ऑफ 915 BTC, $59 मिलियन के सिंस December 1, 2023। तो अगर आप देखो जब जब ड्रॉप आता है ऐसी वेल्स तैयार रहती हैं खरीदने के लिए, और 244 बिटकॉइन $16 मिलियन के खरीदे हैं इस वेल। नेक्स्ट अपडेट है सोलाना एंड इट्स मीम कॉइन एक्सपीरियंस क्यूरियस प्राइस सर्ज, है ना। मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आई, बिटकॉइन ने 66 को हिट किया, वापस आ गए 64 पे, और इसी बीच सोलाना के मीम कॉइन्स ने यहाँ पे प्राइस सर्ज करते हुए दिखाया। और सबसे अगर अगर हम टॉप का लीडर देखें, वो रहा है डॉज विफ हैट। जी हाँ, मेजर सोलाना बेस्ड मीम कॉइन हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस प्राइस इंक्रीजेज इंक्लूडिंग डॉज विफ हैट, बॉन्क एंड बॉम। विफ डॉज विफ हैट ऑल्सो सो अ लिस्टिंग ऑन ओकेक्स अनाउंस टुडे, है ना, एक नई लिस्टिंग भी हुई है। तो
जहां एक तरफ सेलिंग हो रही थी, पैनिक सेलिंग वेल्स की तरफ से, वहीं प्राइस उल्टी तरफ बढ़ा है डॉज वे फैट। नेक्स्ट अपडेट है बिटकॉइन हाल्विंग से ठीक पहले होने वाला एक बड़ा इवेंट दुबई के अंदर। जी हाँ, उसका भी स्टेज तैयार हो चुका है और 18 से 19 अप्रैल, 20 अप्रैल की हाल्विंग है, 18 से 19 अप्रैल 2 दिन इवेंट चलेगा टोकन 2049 दुबई के अंदर। तो अगले 3 दिन मतलब 18, 19 और 20 अप्रैल, ये तीनों दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्या हाल्विंग के ऊपर डिस्कशंस होते हैं, मतलब क्या अपडेट आता है और क्या इस इवेंट में निकल के आता है और क्या हाल्विंग के बाद होता है, उसका असर भी हम मार्केट पे देखेंगे कैसा रहेगा। ठीक है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट वीक है ये। तो सबसे पहले आज हम ये भी बात करेंगे आज की जो मार्केट की हाईलाइट रही है, सबसे बड़ी जो न्यूज़ आई मॉर्निंग में ही नया वीक शुरू होने पे ही, और वो आई है सीधा हांगकांग से। आपको पता चली गया होगा, चाइना एसेट मैनेजमेंट, बोसेरा कैपिटल और हैश की कैपिटल लिमिटेड को, दोनों को ही अनाउंस दैट देयर एप्लीकेशन फॉर बिटकॉइन एंड इथीरियम स्पॉट ईटीएफ हैव बीन अप्रूव बाय हांगकांग सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन। तो एसएफसी ने वहाँ के तुरंत जो है यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूव कर लिया इन दोनों का एप्लीकेशंस, और किसके लिए, बिटकॉइन और इथीरियम स्पॉट ईटीएफ के लिए। तो बहुत बड़ी न्यूज़ आई और रिजल्ट भी देखा, वॉलेटिलिटी 66,000 तक भी गई, अभी 63,000 पे भी आ गए हैं। तो गेम चल रहे हैं लिक्विडेशंस के कंटिन्यू, और ये थी आज की सबसे बड़ी अपडेट न्यूज़ मार्केट के अंदर। तो जहां मार्केट में वॉलेटिलिटी दिख रही है, वहीं अभी अभी 4,384 बिटकॉइन तकरीबन तकरीबन हो गए 4,400 के करीब, और बहुत अच्छा खासा अमाउंट है क्योंकि $281 मिलियन के हैं और ट्रांसफ़र होते हैं अननोन वॉलेट से कॉइन बेस के। 4,000 बिटकॉइन में आप 10,000 इथीरियम भी जोड़ दोगे, कहीं ना कहीं इथीरियम के मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, सेकंड नंबर की क्रिप्टो करेंसी है। और पिछले 3-4 दिन में तो बहुत मूवमेंट हुए, कुछ वेल ने सेलिंग की है, कुछ ने बाइंग की है। तो 10,000 इथीरियम $31 मिलियन के ट्रांसफ़र होते हैं अननोन वॉलेट से कॉइन बेस के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे थोड़ा सा रिसर्च के बारे में, क्वार्टर्स की बात करेंगे, थोड़ा मंथली रिटर्न्स की बात करेंगे बिटकॉइन के। अगला महीना आने वाला है, ठीक है, अभी टाइम है, लेकिन फिर भी अगला महीना कैसा होगा, क्योंकि बिटकॉइन हाल्विंग तो होने वाली है 4 दिन में, और थोड़ा डिपेंड भी करेगा क्या होगा अगले 14-15 दिन, जितने भी अप्रैल के दिन है, बिटकॉइन कहाँ क्लोजिंग देगा, क्या लेवल्स रहेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर हम देखें, आप देखोगे क्वार्टर सेकंड, अगर मैं देखूं 2013 से लेके अब तक, ठीक है, या अगर हम, ये है क्वार्टर टू है ना, तो 2013 से लेके अगर अब हम अभी तक देखें, क्वार्टर टू के जो रिटर्न्स रहे हैं वो गजब के रहे हैं, है ना। 2013 की बात करें, 3% क्वार्टर टू में, जो क्वार्टर टू होता है वो अप्रैल मई जून का होता है, और 3% डाउन गया। 2014 में 40% के रिटर्न दे दिए, 2015 में भी 7% ग्रीन में क्लोजिंग दी, 2016 में 62%, 2017 में 123%। में भी मई मंथ थोड़ा करेक्शन वाला निकल जाए, लेकिन जून मंथ में फिर से गाड़ी ठीक ठाक क्लोज हो सकती है, क्योंकि 3 महीने का होता है एक क्वार्टर। 2018 में फिर से रेड में क्लोजिंग दी, आप देखो 2019 में 159% ग्रीन में क्लोजिंग दी, 2020 में 42%, है ना। ये क्वार्टर टू के रिटर्न्स हैं। अगर मैं 2021 की बात करूं यहाँ पे, तो 2021 की अगर हम सिचुएशन देखें तो 40% हैं रेड में क्लोजिंग दी। 2022 का बियर रन का मार्केट था 56%। 2023 में 7% ग्रीन में क्लोजिंग दी है क्वार्टर टू में, और अभी तक का क्वार्टर टू 9% डाउन चल रहा है। ठीक है, और अभी तो क्वार्टर वन का पहले 15 दिन ही बीते हैं पहले महीने के, तो थोड़ा जल्दबाजी होगी, अभी तो मई जून पड़ा है। और अगर हम थोड़ा मंथली रिटर्न्स की बात करें, तो मई मंथ कैसा रहा है, अगर आप मई मंथ देखोगे तो मई मंथ जहाँ तक हमने नोटिस किया है कहीं ना कहीं रेड वाला रहा है। ठीक है, तो नीचे से शुरू करेंगे। 2013 की अगर हम बात करें तो 8% रेड में क्लोजिंग दी थी। ठीक है, उसके बाद 39% 2014 में ग्रीन में, उसके बाद रेड में, उसके बाद 2 मंथ ग्रीन में है। ठीक है, उसके बाद 2018 में भी रेड में क्लोजिंग दी। तो मिला जुला सा असर है। और पिछले 3 साल अगर हम देखें, 2021, 22, 23 के तीनों साल के तीनों मई मंथ रेड में क्लोजिंग दी है। तो मे भी इस बार मई मंथ ग्रीन में भी क्लोजिंग हो सकती है, क्योंकि कंटिन्यू चीज़ें होती नहीं है। 4 महीने मतलब 4 साल में 4 महीने इकट्ठी रेड में क्लोजिंग मिल भी सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन डिपेंड करेगा। और बहुत सारी क्लोजिंग्स अप्रैल मंथ की, और उसके साथ साथ उम्मीद ये है कि अब 3 मंथ ऑलरेडी 2021 के मई मंथ में 35%
रेड में क्लोजिंग दी 2022 में 15% और 2023 में 6%। तो मे भी ग्रीन में क्लोजिंग मिल जाए, लेकिन उससे पहले वेट करेंगे अप्रैल मंथ की मंथली क्लोजिंग की। तो ये डेटा हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे आपको आइडिया ज़रूर लगेगा कि फ्यूचर में Q1 Q2 कैसे बीते हैं और क्या क्या परसेंटेज रहा है, कितना ग्रीन में क्लोजिंग दी है, कितना रेड में। क्योंकि डेटा देखना समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे की पिक्चर आपको समझ में आएगी।